एक सर्वे में बड़ी एज के लोगों से पूछा गया कि अगर वो वापिस से 22 साल के हो जाएं तो वो क्या चेंज करना चाहेंगे। और सरप्राइजली ज़्यादातर लोगों ने सेम ही चीज़ बोली। मतलब ज़्यादातर लोगों को सेम गलती रिपीट की थी। पर ये बात ज़्यादा चुभती है जब आप ये रियलाइज करो कि आज आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो हमारी पीछे वाली जनरेशन ने की थी। और सबसे बुरी बात ये है कि जब तक आपको रियलाइज होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये गलतियां ऐसी है जो बहुत शांति से आपकी जिंदगी खराब कर देती है। क्योंकि 30 से 32 की एज पार कर जाने पर आपको ये रियलाइज होगा तब बस रिग्रेट ही रह जाएगा। तो उनमें से मैं आपको 3 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली गलतियां बताऊंगा। इसलिए नहीं ताकि आप डिमोटिवेट हो जाओ, बल्कि इसलिए ताकि अभी आपके पास टाइम है इन गलतियों को सुधारने का। और अगर आप सच में ऑनेस्ट हो अपने साथ तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि आप भी ये 3 चीजें डेली बेसिक पे कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम रतनदीप दिस साइड। वेलकम टू हमारे एक और नए वीडियो में। पहली गलती, यूर रिलेशनशिप यूर बॉडी। ज्यादातर 20 में लोगों को कोई रूटीन नहीं होता। जब मन करता है खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं और फिर कहते हैं बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लियरिटी की बात है। जब आप 24 से 25 साल की एज में अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं तब आपको तुरंत आपके रिजल्ट नहीं दिखते। पर मैं 28 से 30 साल की उम्र के लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो अभी बैक पेन, एग्जाइटी और अलग अलग बीमारियां लेके बैठे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सोचा था कि अभी तो जवान हूँ, कुछ नहीं होगा, सब चलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लास्ट टाइम कब आपने स्लीप ली थी कंटिन्यू 7 से 8 घंटे की बिना फोन यूज किए? लास्ट टाइम कब आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की थी, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए? अगर जवाब नहीं है या फिर कुछ और है या फिर जवाब को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो जान जाओ आप भी इस ट्रैप में ही हो। अब दूसरी और सबसे महंगी गलती, अभी टाइम है बाद में देखूंगा। इन 4 वर्ड ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, इसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं। आप सोचते हो कि अभी दोस्तों के साथ घूम लूं, पार्टी कर लूं, पैसा खर्च कर लूं, क्योंकि बाद में तो टाइम मिलेगा ही नहीं। पर रियलिटी में ये है कि जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो अपने डिसीजन को तो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हो। और मैं देखता हूँ कि लोग 20 से 22 साल की उम्र में सोचते हैं कि 25 तक सेटल हो जाऊंगा, 25 की उम्र में आके सोचते हैं कि 30 तक तो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूंगा, और 30 में उनको फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो एवरेज सी जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे होती हैं, क्योंकि तभी आप रियलाइज करते हो कि पिछले 6 से 8 साल तो सिर्फ प्लानिंग में ही गुजर गए, एग्जीक्यूशन तो कुछ किया ही नहीं। और ये पैटर्न सिर्फ करियर के लिए ही नहीं, पैसे के लिए भी सेम है। अभी तो पैसा आ रहा है, एंजॉय कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। पर जब 30 की उम्र में आप देखोगे कि आपकी ही क्लासमेट ने घर की डाउन पेमेंट कर दी और अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तब आप रियलाइज करोगे कि टाइम की क्या वैल्यू है। और इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये सबसे महंगी गलती है। तीसरी गलती सबसे सेटल है पर सबसे डेंजरस भी यही है कि आप सिर्फ अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ये अभी तो आपको कंफर्टेबल लगता है क्योंकि आपको हर वक्त वैलिडेशन मिलती रहती है। आपके दोस्तों के भी सेम थॉट रहते हैं हर चीज के बारे में। आप और आपके दोस्त सेम प्रॉब्लम फेस करते हो और सेम एक्सक्यूज बनाते हो, एंड उनके बीच रहकर आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो। पर ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो जानबूझकर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं। वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनसे 5 से 10 साल आगे हैं, उनसे स्मार्ट है, किसी अलग बैकग्राउंड से हैं और अलग अलग प्रोस्पेक्टिव रखते हैं। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ तभी होती है जब आपको ये रियलाइज होता है कि दुनिया आपके बनाए हुए बबल से कई ज्यादा बड़ी है। जब आप सेम सर्कल में रहते हो तब आपका वर्ल्ड वाइड लिमिटेड रह जाता है। आप नहीं जानते कि क्या पॉसिबल है, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता जो आपको इंस्पायर या चैलेंज कर सके। अब ये 3 गलतियां जो मैंने आपको बताई वो अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो तो आपके पास एनर्जी नहीं होती बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन तक लेने की। जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। और जब आप एक लिमिटेड सर्कल में रहते हो तो रियलाइज ही नहीं होता कि पॉसिबल क्या है। हमारे पहले की जनरेशन ने ये सभी ट्रायल एंड एरर तरीके से सीखा था, पर आपके
एडवांटेज ये है कि आप अभी ये सब चीजें ठीक कर सकते हो। अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देना, इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आपने टाल दिए वो अभी ले लो और अपने सर्कल को एक्सपांड करो, क्योंकि 30 आते आते जब रियलाइज हिट करती है ना, तब ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तब सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है कि काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने चीजों को सीरियस लिया होता, काश मैंने अपने आप को चैलेंज किया होता, तो आज मैं कहीं और ही होता। और अगर आप अभी से ये कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, 30 के बाद जाके आप शुक्रगुजार होंगे कि मैंने ये सब किया। और इसी के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।